महाभारत में भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की मार्मिक हत्या की कथा सामने आती है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि भगवान कृष्ण अवतार पुरुष होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सगी बहन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की। इसका जवाब सिर्फ यही है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। यह चौपाई तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है कि भगवान तभी अवतार लेते हैं जब जब प्रकृति पर अत्याचार होते हैं। हानि किस प्रकार से होती है? मनुष्य जिसका मन से निर्माण हुआ है वह अपने आप को भूल गया कि वास्तव में वह है कौन, जिसके कारण उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जो कि उसकी माँ, उसकी जन्मदात्री है। उसके साथ वह बलात्कार करने लगा। उससे प्रकृति और पुरुष दोनों ही अशुद्ध हो गए। जैसे दूध में पानी मिलाने पर केवल दूध ही अशुद्ध नहीं होता बल्कि पानी भी अशुद्ध हो जाता है। तब प्रकृति का उद्धार करने के लिए प्रभु शरीर धारण करके आते हैं। जैसा मनुष्य जिस भी प्रकार से भूल गया और उसे कैसे उसका इलाज करना है, कैसे उसे समझाना है, प्रभु उसमें साम दंड भेद सभी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि वे हस्तक्षेप करें तो अवतार पुरुष और आम आदमी में कुछ भेद नहीं रह जाएगा। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया गया। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसीलिए सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है। यह हमारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज़्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और इसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया। चंद्रमा की शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। हरि ओम तत्सत।